लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज 12.2 दूसरा क्वेश्चन। कहता है प्यारे दोस्तों मिनिमाइज करना है, मेरे ध्यान से सुनना। हमें मैक्सिमाइज करना हो सकता है या दूसरा मैक्सिमाइज का उल्टा मिनिमाइज करना हो। ये कौन सा क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम है? मिनिमाइजेशन वाला। मिनिमाइजेशन की इक्वेशन पढ़ के बताओ क्या था? z इक्वल टू -3x + 4y। कोई इस इक्वेशन को देख के बताओ दो वेरिएबल क्या क्या है, एक्स और वाई। प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट टू, अरे दोस्तों ये तो मिनिमाइज करना है, मैंने इसे चमका के लिख दिया। फिर मुझे क्वेश्चन में कहा सब्जेक्ट टू, पहली क्वेश्चन देखो क्या दी, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। फिर प्यारे दोस्तों 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। फिर प्यारे दोस्तों अगली इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले जिसको मिनिमाइज करना है उसको नहीं लेना, उस कंस्ट्रेंट को नहीं लेना, ये जो सब्जेक्टिव लाइंस हैं इन कंस्ट्रेंट को लेना है और इनकी ग्राफ बनाने। क्या बनाना है इनके? जिन मित्रों को 11वीं में किए हो ग्राफ बनाना वो लीड करना, और जिन्होंने नहीं किए वो बहुत चौकन्ने होकर सावधानी से पहले समझना। सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ बनाने के लिए बताओ ये लाइन का ग्राफ है, लाइन का ग्राफ है तो एक टेबल बनाओ। दो वेरिएबल कोई बोल के बताओ ना कौन कौन से हैं। रिफंड के नंबर है दोस्तों, 6 नंबर है, 6 नंबर में से 8 आने चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं आने चाहिए। सावधानी से करते रहना एक्स और वाई। ये बताओ ना 10वीं में तुम बहुत ग्राफ बनाते थे, कितने पॉइंट लूं, 3 या 2? बहुत बढ़िया। अच्छा दो, 10वीं में तो कोई ले लेता था 1 2 3 ऐसे करके ले लेता था। 1 2 3 बोलोगे या आसान वाले बोलोगे? हाँ आसान वाले को याद दिला दो। एक बार एक्स की वजह 0 और एक बार, प्यारे दोस्तों अगर x की जगह 0 पुट कर दो, अब ये टेबल को मैं जब मैं इसको सॉल्व करके टेबल बना रहा हूँ तो बीच में किसका साइन मान रहा हूँ, लेस देन का या केवल इक्वल टू का? प्यारे दोस्तों इसको 0 पुट कर दूं तो 2y = 8, 2 को नीचे ले जाऊं तो कितना आ गया 4। एक बार x की जगह 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू, एक बार y की जगह 0 पुट कर दो, आसान वाले हैं। y की जगह 0 पुट कर दो, x की वैल्यू देख के बताओ क्या आ गई, 8। सब साथ साथ चलना, बहुत मजा आएगा प्यारे दोस्तों। फ्री फंड के नंबर है। दूसरी ग्राफ, एक्स वाई टेबल बनाओ। क्या ये टेबल मुझे पेपर में रफली बनानी चाहिए या रियल बना के दिखानी है? प्यारे दोस्तों अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ग्राफ ना, हमारे ग्राफ के दो क्वेश्चन आते हैं पूरे मैथ्स के अंदर। एक आता है, पहला हमने चैप्टर किया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, उसका भी ग्राफ होता है और ग्राफ इसका भी आता है। लेकिन ग्राफ पेपर एक लगा होता है पेपर के अंदर, तो ग्राफ पेपर में कौन सा बनाना है और कौन सा रफली बनाना है, कोई बताओ। इसका ग्राफ पेपर के लिए है और इसका वैसे मत बनाना नहीं तो नंबर कट जाएगा, ये ग्राफ पेपर पे ही है। तो ग्राफ पेपर जो लास्ट में 23वें पेज पे अटैच होगा उस पे इसका ग्राफ बनाना है। पक्का ना भैया? सो प्यारे दोस्तों एक्स की जगह अब इसके अंदर क्या पुट कर दूं, कोई बता दो, 0। एक्स की जगह 0 पुट कर दिया प्यारे दोस्तों, तो वाई की वैल्यू देखना, ये 2 ही था ना। हाँ तो वाई की वैल्यू 6 आ गई। वाई की जगह 0 पुट कर दिया तो 4 आ गई। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 वाले ग्राफ नहीं बनाना, उसका डिकोड करेंगे, उसका कुछ शॉर्टकट निकालेंगे। बड़े तरीके से कराऊंगे शॉर्टकट वाले तरीके से। सो प्यारे दोस्तों मेरे पास स्केल है, मैं स्केल लेके करूंगा, जरा जल्दी जल्दी करो, मेरे साथ साथ चलना। कोई बताओ मैं स्केल लेकर कौन सा क्वाड्रेंट सबसे बड़ा दिखाया? हाँ, क्योंकि मेरे सारे ग्राफ एलपीपी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा लाई करेंगे, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को सबसे बड़ा दिखाना। साथ साथ चलते रहना प्यारे दोस्तों। एरो नहीं करते दिखाते लोग, एरो दिखाओ ग्राफ के, एरो प्रेजेंट करो, छोटी छोटी गलतियों के मार्क्स कटते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंडिकेट नहीं करते, ओरिजिन इंडिकेट नहीं करते, वो सब करो। अब टेबल को देख लो, एक्स एक्सिस पे पहले वाली टेबल में 8 तक जाना है, दूसरे में 4 तक, तो 8 तक जाना है। 8 तक जाने के लिए कोई बताओ 1 1 करके चले या 2 2 करके चले? हाँ बहुत बढ़िया, 2 2 करके चल रहे। 2 4 6 8 अभिषेक आ रहा है ना। वाई के अंदर देखना 6 तक जाना है, दो दो करके ही चलने। 2 4 6 सबको खूब आता होगा, कोशिश करो मेरे साथ साथ चलते रहना भाई, साथ साथ चलना है, आगे चलना है। पहली पहली लाइन, x0 y4 देखना, x0 y4 यही ना। फिर x8 y0। अच्छा अब मेरे दोस्तों ये दो पॉइंट बना लिए मैंने पहली लाइन के, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बनेगी। कोई रुको और पहले मुझे बताओ, दो ऑप्शन है। कभी कभी ये लाइनें डार्क बनती है, कभी कभी डॉटेड डॉटेड बनती है। कब डार्क बनती है कब डॉटेड बनती है? गुड भैया। अरे दोस्तों जरा देखना यहाँ इक्वल का साइन नहीं है या है? इक्वल का हो तो डार्क, अगर इक्वल का नहीं होता, खाली लेस देन या खाली ग्रेटर का होता तो लाइन कैसे बनाते? डॉटेड। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, आप अच्छा बोल रहे हो। सब बनाएंगे, सब ध्यान से करेंगे। लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। अच्छा मैंने लाइन बना दी। दोबारा, मैं दोबारा से खाली लेस का या खाली ग्रेटर का साइन हो, इक्वल का ना हो तो डॉटेड लाइन बनानी है।
और यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसीलिए डार्क। मैंने लाइन बना दी लेकिन खूब भर भर के गलती की, कोई गलती बताओ ना भैया। सबसे पहले तो ये लाइन अनंत से अनंत तक जाएगी, तो एरो बनाना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों आप बताओ ये ग्राफ किसका बना, किसी लेस देन का या इक्वल का? कोई लेस देन का क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई याद दिला दो, कुछ और होगा या बारिश होगी, शेडिंग करनी पड़ेगी? एक बार रुकना, 11वीं का याद हो, किसी को नहीं याद हो तो बस बताने की कोशिश करना, नहीं याद हो तो सुनना समझना। बारिश करने के लिए प्यारे दोस्तों ये येलो लाइन को देखो, येलो लाइन इस पूरे ग्राफ को कितने भागों में बांट रही है? दो। एक ऊपर वाला भाग, एक, सब तेज से बोलोगे कौन कौन सा भाग? एक ऊपर वाला भाग, और एक कोई आसान वाला भाग पसंद करो ना। अरे नीचे वाले भाग का सबसे आसान वाला पॉइंट लो ना। 0 0, ये 0 0 लेना है, कोई ऊपर वाला भी ले सकता है। 0 0 पॉइंट इसके अंदर पुट करके देखेंगे, इसमें 0 0 पुट कर दो, चेक कर रहे हैं। यार दोस्तों एक्स की जगह 0 पुट करा, वाई की जगह 0 पुट किया। मैं एक बार इसको रब कर लूं, ये इसकी जरूरत नहीं है। बीच में साइन पता नहीं क्या लगाऊं, कोई बताओ ना। लेस देन, हाँ, इक्वल मत लगाइयो प्यारे। मैं सोच रहा था सामने वाली बहन बोलेगी, वो तो भाई बोला। तो लेस, ग्राफ इक्वल का तो बन चुका, खाली किसका लगा रहे हैं, लेस या ग्रेटर का चेक कर रहे हैं, इसीलिए केवल लेस देन। क्या ये समझ में आया? कोई बताओ 8 इज लेस देन 8, फॉल्स या ट्रू? ट्रू है तो बताओ ये पॉइंट झूठा या सच्चा? सच्चा है तो शेड किस वर्ड करूं, अगेंस्ट द पॉइंट या टूवर्ड्स द पॉइंट? टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड द ओरिजिन नहीं कहेंगे दोस्त, टूवर्ड्स द पॉइंट। हल्की सी बारिश कर लेना, पूरी बारिश मत करना, हल्की सी बारिश करो। आ गया, आ गया प्यारे दोस्तों, बारिश बन गई। सब बनाते चलो, बढ़िया से चलेंगे, 6 नंबर है, अभी बन गए। अरे दोस्तों अब दूसरी लाइन बनाएंगे। लिख दो भाई, कोई लिख दो, अच्छा है, बुरा नहीं है, नहीं कंपल्सरी नहीं है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, x0 y6, दूसरी लाइन ले रहा हूँ, x0 y6 देखना, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा x4 y0, देखना ये पॉइंट, इन दोनों को मैं ज्वाइन करके मिला दूं। ये बताओ डॉटेड या डार्क? सबको बोल के बताना डॉटेड कब बनती है, जब इक्वल का साइन ना हो। यहाँ इक्वल का साइन है, डार्क बनेगी। प्यारे दोस्तों डार्क बना के मैंने एरो भी बना दिए। प्यारे दोस्तों क्या रह गया, सब बोल के बताओ। बारिश। बारिश के लिए सबसे आसान सा पॉइंट कौन सा होता है? 0 0। कोई याद दिला तो, 11वीं में हम पढ़ते थे 0 0 कब पुट नहीं कर सकते। कोई लाइन 0 0 से पास कर रही है तब 0 0 मत पुट करना, तब कोई और पुट कर लेना भैया। तो प्यारे दोस्तों अभी मैं क्या पुट कर लूँ इसके अंदर, 0 0, 0 0 चेक करूँ, 0 + 0 बीच में साइन बोलो ना। हाँ इक्वल का मत लगाना प्यारे दोस्तों। कोई बताओ 0 छोटा है 12 से, फॉल्स या ट्रू? ट्रू आए तो किस तरफ शेड करें, टूवर्ड्स द पॉइंट। फॉल्स आता तो किस तरफ करता, अगेंस्ट द पॉइंट। प्यारे दोस्तों इसकी बारिश में छोटी सी हल्की सी बूंदाबांदी कर लेना बस। क्या ये आ गया ना यहाँ? प्यारे दोस्तों अब जरा पीली बारिश हो रही है, नीली बारिश हो रही है, दोनों कॉमन बारिश कहाँ हो रही है भैया, सब बताओ ना। भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मेरा भाई लगता सो रहा है, इस भाई को बताओ ये सारी नीली और वो अभी पढ़ा नहीं पा रहे, अभी मैं यही पूछ रहा हूँ, पीली और नीली दोनों बारिश सारे एरिया में होगी ना? पहले दोस्तों अभी रुकना, अभी ग्राफ बना नहीं, बना मत देना कोई आगे। पहले दोस्तों अभी मैंने ग्राफ सारा बनाया है या ये रह गया है? पहले दोस्तों जब भी लिखा एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0, इसके ग्राफ बनाने में समय वेस्ट मत करना, ये ज्यादा आसान है। इसका ग्राफ बनाए तो कुछ आता है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो बताओ एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? वाई इज ग्रेटर देन 0 का मतलब वाई नेगेटिव या वाई भी पॉजिटिव? कोई बताओ एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? तो प्यारे दोस्तों इनकी बारिश करूं तो किस क्वाड्रेंट में होगी? प्यारे दोस्तों अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाइट वाली बारिश, ये पीली वाली बारिश और नीली वाली बारिश, कहाँ सारी बारिश इकट्ठी हो रही है, वो वाला एरिया शेड कर लो। क्या ये आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया? प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ ये ओपन एरिया है या क्लोज एरिया? अब 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। जब भी क्लोज एरिया हो देन दिस इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन। कौन सा रीजन? घिर गया, घेरा हुआ एरिया, कैसा रीजन? बाउंड। अगर खुला दरबार आ जाए, अनबाउंडेड रीजन, कैसा रीजन? प्यारे दोस्तों सबसे पहले बहन आ गया नहीं, आ गया ना? तो अब सबसे पहले मेरे को पहले जेड वाली इक्वेशन का भी कोई ग्राफ नहीं बनाया, कंस्ट्रेंट्स का ग्राफ बनना है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0 हमेशा आएगी। इसका ग्राफ बनाओगे या नहीं बनाओगे? इसका कोड वर्ड बता दो किस क्वाड्रेंट में?
पक्का ना भैया? तो मैंने कॉमन रीजन निकाल लिया, कॉमन रीजन निकाल लिया, तो बताओ ये क्या फिगर, क्या है? ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। कितने कॉर्नर पॉइंट है इसके? प्यारे दोस्तों, हम जिस मेथड का प्रयोग में 12वीं में लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड है? मैक्सिमम मिनिमा करने के दो मेथड है, वन इज कॉल्ड कॉर्नर मेथड जो हम कर रहे हैं 12th में, एक और मेथड है सिंपलेक्स मेथड। आगे की एडवांस क्लासेस में कॉलेजेस के अंदर हम उस मेथड को भी पढ़ेंगे। तो हमें जो भी फिगर आ जाए उसके कॉर्नर ले लेते हैं। पहला कॉर्नर ये ओरिजिन, इसका बताओ ना क्या होगा दोस्तों? 0 0। अब कह रहे दोस्तों सब बोर्ड पे और देखना, ये दूसरा कॉर्नर, मैंने क्या नाम दिया इस पॉइंट को? ए। पॉइंट ग्राफ को देख के बताना क्या है। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों दूसरा पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा, इसका नाम बताओ क्या रखूं मैं? बी रखूं, बिल्कुल सही। अरे प्यारे दोस्तों ये तो पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे, ये कैसे निकालूं? ग्राफ से नहीं निकालना दोस्त, डेसिमल में आएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू गलत आ जाएगी अभिषेक। इसीलिए ये पॉइंट इस नीली और येलो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कोई याद दिलाओ ना 10वीं पास में, तो कैसे निकालूं? दोनों को सॉल्व कर लो। प्यारे दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करना है। मेरी पहली इक्वेशन में रफली कर रहा हूँ, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 8 इक्वल मान के कर लूँ, 3x प्लस टू वाई इक्वल टू 12। अरे घटा दूँ तो वाई से वाई कट रहे हैं ना, तो सीधे हो गए ना। ये कैंसिल, क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? -2x इक्वल टू -4। एक्स की वैल्यू कोई बता दो ना क्या आई? 2। एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो 2 6 3 आ गई भाई। तो प्यारे दोस्तों कोई बता दो ना बी पॉइंट क्या निकलेगा? मैं जानबूझ के गलत लिखा, कोई गलती बताओ। हाँ, बहुत लोग जल्दी-जल्दी में करते हैं, वाई पहला लिख देते हैं, पहले दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट। फिर प्यारे दोस्तों ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट सी, कोई बताओ ना ये पॉइंट क्या है? 0,4। बहुत बढ़िया। कौन सा मेथड है दोबारा बताओ? शेड किसको करना है? सारी को या कॉमन रीजन को? कोई याद दिलाओ दोबारा से, बाउंडेड कब होगा? और खुला दरबार आ जाए तो? प्यारे दोस्तों अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, पेपर को बढ़िया से करके आना है तो टेबल बनाएंगे, सब बनाएंगे टेबल मेरे साथ साथ। मेकिंग अ टेबल, मेकिंग अ टेबल। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, टेबल की पहली हेडिंग डाली वो सारे पॉइंट्स। फिर मैंने अभी तक जेड इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया ना प्यारे दोस्तों, इस इक्वेशन को ले लो, जेड इक्वल टू -3x प्लस 4y। 11वीं का काम इतना ही था, 11वीं में इतने ग्राफ बनाने सीखे थे, अब 11वीं के आगे चल रहे हैं प्यारे दोस्तों। भाई बताओ ना पॉइंट्स कौन से लूं, सारे या कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट? पहला कॉर्नर पॉइंट ओ क्या था प्यारे दोस्तों? 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ए क्या था प्यारे दोस्तों? 4,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट बी क्या था प्यारे दोस्तों? 2,3। तीसरा कॉर्नर पॉइंट सी 0,4। देखना मैंने चारों कॉर्नर पॉइंट ले लिए। अब एक एक करके सब पुट करेंगे प्यारे दोस्तों, सावधानी से चलना, मेरे साथ साथ चलना। प्यारे दोस्तों एक्स की जगह ओ पॉइंट पुट कर रहा हूँ इस जेड इक्वेशन में। कोई बता दो, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई प्यारे दोस्तों? अरे ये तो 0 आ गई, गुड। एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 0 पुट कर दो तो देखना -12 आ गई। प्यारे दोस्तों एक्स की जगह 2, तो दिस इज -6, और 4 दिए 12, कितनी आ गई प्यारे दोस्तों? 6 आ गई। प्यारे दोस्तों फिर मैं जेड की वैल्यू 4 पुट कर दूं, वाई की जगह एक्स की जगह 0, तो 16 आ गई। कोई बता दो इसे मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था? इन सब में सबसे छोटी वैल्यू बतानी है आपको। प्यारे दोस्तों यही है ना, दिस इज मिनिमम। अभी अभी आंसर खत्म नहीं, इतना छोड़ के नहीं आना। तो वर्ड्स में लिख के आना है, एट एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू कोई बता दो कितनी है? 12 या -12? -12 दोस्तों। अच्छा अभी इसने मिनिमम बोला था, मैंने इतना करा, सब करो तेजी से करो, टेबल बनानी आ गई। आसान सा पॉइंट है, मेथड का नाम याद दिलाओ, कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? कॉर्नर पॉइंट मेथड। अच्छा मैं पूछ लेना चाहता हूँ कितनों को ये पूरा आती है? बिल्कुल आसान से है, मेरे को ऐसा विश्वास है आते ही होंगे। घर बहन हिम्मत, ये बहन घबराते घबराते कुछ कह नहीं पा रही, कहना चाह रही है कि आते हैं। अरे दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, ये बहुत घातक क्वेश्चन तक लेवल जाता है इसका। ये तो मैंने सबसे बेबी क्वेश्चन कराया, अभी बाबा जी धीरे धीरे लेके आऊंगा, तो सब ध्यान से चलते रहना। हाँ मेरे भाई कुछ कह रहा था, दोबारा बोलो दोस्त। नहीं एरिया नहीं निकलता दोस्त, अभी मैं इसका एप्लीकेशन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ से निकला क्या। क्या मेरे भाई? हाँ ये क्या हुआ ये अभी पता नहीं चला, वो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन लूंगा तो उससे पता चलेगा। हाँ मैं कराऊंगा दोस्त। कोई बताओ अगर इसने मैक्सिमम पूछा होता तो मेरा आंसर कौन सा होता? ओ, ए, बी या सी?
सी होता है ना, x0 y4 पे मैक्सिमम वैल्यू 16। कशिश बहन समझ में आ रहा है? बात नहीं करनी देख बहन बिल्कुल भी। ठीक, यार दिखने के अंदर कुछ लोग बैठे हैं लेकिन बहुत सारे बैठे हैं। तो आगे चलें प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। बिल्कुल अभी मेरे को बताओ, एकदम हैवी पे ले जाऊं या धीरे धीरे चल के ऊपर चढ़े? एकदम नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, एक और करते हैं, 5 क्वेश्चन लेते हैं मैक्सिमाइजेशन वाला। लेके आएंगे, हैवी पे लेके आएंगे। 5 क्वेश्चन कर भाई। 5 क्वेश्चन अब तो तुम स्पीड लगा के मेरे साथ कर सकते हो। 5 क्वेश्चन एक बार नॉर्मल अभी मिनिमाइज करके अब मैक्सिमाइज का करेंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन कहता था z इक्वल टू 3x+2y। सब करो सब करो। दिस इज मैक्सिमाइजेशन का है। मेरा एक भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बोला ये कर तो लिया, पता नहीं इससे निकला क्या। तो अभी वो मैं चर्चा में लूंगा, एक बार स्टेप सारे बता दूं, फिर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट टू इक्वेशन है x+2y इज लेस देन इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है 3x+y इज लेस देन इक्वल टू 15। देन x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ना। ग्राफ बनाओ। प्यारे दोस्तों, साथ साथ चलना, बल्कि तेज चलना, मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को मेरे से पहले कर पाएंगे। टेबल बनाया, टेबल में कोई याद दिलाओ कितने पॉइंट लेते हैं, 3 या 2? 2। एक बार किसकी जगह 0, x की जगह, x की जगह 0 लूंगा तो y5, y की जगह 0 लूंगा तो x10। दूसरी टेबल पे आते हैं। सब बनाओ सब बनाओ, तेजी से बनाओ, बढ़िया से चमका के बनाओ। x0 तो y की वैल्यू 15, y0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। सब करेंगे अच्छे से करेंगे। ग्राफ बनाएंगे प्यारे दोस्तों, सब स्केल लेके अच्छे से ग्राफ बनाओ। कौन सा क्वाड्रेंट सबसे ज्यादा दिखाना है, कोई याद दिलाओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो जी, ग्राफ बनाते वक्त एरो बनाना भूल मत जाना, क्योंकि अनंत तक जाती है लाइन है। ओरिजिन इंडिकेट करो, वन मार्कर की गलती नहीं करके आना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंडिकेट करो। एक्स एक्सिस पे लिख के बताओ अब इन टेबलों को, मुझे 10 तक जाना है। तो कोई बताओ, मैं दो दो का गैप ले लूं या 5 5 का ही ले लूं? 5 5 का ही ले लूं ना, 5 और 10 ही तो चाहिए। मैं 5 5 का गैप ले लिया प्यारे दोस्तों। वाई पे 15 तक जाना है ना। अब ग्राफ प्लॉट करूंगा प्यारे दोस्तों। अब पहली लाइन x0 y5, सब करो, ध्यान से करो, खुद से करो, तेजी से करो, स्पीड लगा के करो। x10 y0। प्यारे दोस्तों, कोई बताओ डार्क या डॉटेड? कब डॉटेड डालते हैं, कोई याद दिला दो ना। जब इक्वल का साइन ना हो, यहाँ तो है, तो ये बिल्कुल डार्क लाइन रहेगी। अब इसमें कौन सा पॉइंट सबसे आसान वाला, कौन सा पॉइंट पुट करते हैं? 0 0। कब 0 0 नहीं पुट करते, बोल के बताओ। जब लाइन, हाँ, 0 0 से पास कर रही हो। प्यारे दोस्तों, तो इसमें चेक कर लेते हैं। 0 0 पुट करूं तो 0 + 0, चेक करा 0 0। 0 छोटा है 10 से, बताओ ट्रू या फॉल्स? सब बोलो सब बोलो। ट्रू आ गया ना, तो ट्रू हो गया तो टूवर्ड द 0 0 मैंने शेड करा। फॉल्स आया तो मैं किस तरफ करता, अगेंस्ट द पॉइंट। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट लाइन हो गई। दूसरी लाइन बनाओ, x0 y15। फिर प्यारे दोस्तों x5 y0। दिस इज माय अनदर लाइन। सब बनाओ, ध्यान से करो। एरो बनाना लाइन के। प्यारे दोस्तों, अब इसकी बारिश करनी है तो कोई बताओ आसान वाला पॉइंट कौन सा पुट कर दें? 0 0। 0 + 0 छोटा है 15 से, बिल्कुल ट्रू है। तो इसकी शेडिंग भी टूवर्ड द पॉइंट। कोई याद दिला दो, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब था? बहुत बढ़िया। तो कॉमन रीजन कहीं और लूं या फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लूं? फाइनल ये शेड कर दिया प्यारे दोस्तों। बहन आ रहा है, बताओ। तो प्यारे दोस्तों, मैं भूल गया, अब पता नहीं क्या करूं, कोई याद दिलाओ ना। हाँ, टेबल बनेगी, कॉर्नर पॉइंट लेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट, टेबल बांधे बनाते पहले कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं। दिस इज ओ, बोले तो 0 0। दिस इज ए, क्या बनेगा 5 0। दिस इज बी, अरे बी पॉइंट कैसे निकालूं, कोई बताओ ना। सॉल्व करके, सॉल्व कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। पिछला तो आसान था, सीधा कट रहा था। अब की बार मेरी एक इक्वेशन है x + 2y = 10। मैं दूसरे की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट जाएगी ना। गुड मैन। 6x + 2y = 30।
अब सॉल्व कर लो, दिस माइनस माइनस दिस विल बी कैंसिल, माइनस 5x इक्वल टू -20, x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दूं तो y की वैल्यू 3 आ गई, चेक करो, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, बी पॉइंट आ गया ना, सॉल्व करके निकालना। अरे दोस्तों बी पॉइंट या सी पॉइंट पे बता दो ना, देख के बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। देन मेक अ टेबल, अब क्या बनाए प्यारे दोस्तों, टेबल बनाएंगे, सब बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, सब बनाएंगे, ध्यान से करेंगे। पॉइंट्स, फिर मिन मैक्सिमाइज करना है जेड को, बहन पूछ से पूछ बहन। गुड, 3x प्लस 2y, पहला पॉइंट ओरिजिन 0 0, मैंने पुट कर दिया, जेड की वैल्यू आ गई 0। दूसरा ए पॉइंट कोई बता दो, 50 पुट करके क्या आया, 15 आ गया दोस्तों। बी पॉइंट 43 पुट करेंगे तो 18 आ गया। सी पॉइंट 05 पुट किया तो जेड की वैल्यू 10, पता नहीं मिनिमम करना था मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है प्यारे दोस्तों, 18 है ना, तो दिस इज माय आंसर। मुझे लगता है मुझे, हाँ पूरा लिखना, वर्ड्स में लिख लोगे ना भैया। अब बढ़िया वालों से स्टार्ट। अगर ओरिजिन ना हो तो ये लाइनों की ग्राफ ही नहीं बनेंगे दोस्त, ढंग का यूज नहीं, कोई संभव ही नहीं होगी, बगैर ओरिजिन का कुछ संभव नहीं, है ना। आओ जी आगे चलिए, अरे दोस्तों हाँ, नहीं दोस्त नहीं, अभी कई क्वेश्चन ऐसे करेंगे, खुला दरबार आएगा, एक लाइन मेरी ऐसे बनेगी एक ऐसे, तो ये वाला कॉमन एरिया आएगा, तो अनबाउंडेड रीजन आएगा पर क्वेश्चन हो जाएगा, अभी मैं ले लूंगा उन क्वेश्चनों को, ध्यान से देखते रहना। यार दोस्तों अब क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं और इसकी पेस बदल के इसके कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चनों को लेते हैं। यार दोस्तों अच्छा मान लो, जरा बोर्ड पे आओ, सब पहले ध्यान से सुनो, मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या है इसकी, मान लो इसकी यहाँ 15 आई, मान लो 18 ही आई होती 2 बार, तो आंसर किसको मानता है, ए को बी को या दोनों को, तब आंसर एक होता है या एक से ज्यादा आंसर होते हैं, एक से ज्यादा आंसर होते तो उसे क्या कहेंगे, एक आंसर या मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तेज से बोलो, नया नाम है, तेज से बोलो, कब होता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक से ज्यादा आंसर आ जाए तो मल्टीपल ऑप्टिमल, तो कितने आंसर आए दोबारा बताओ, कितने, प्यारे दोस्तों अगर तुम कहते हो दो तो दो बिल्कुल नहीं, इस पॉइंट का नाम बोलो, अगले पॉइंट का नाम बोलो, प्यारे दोस्तों इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन बना लो, अगर दोनों 18 है तो मल्टीपल ऑप्टिमल है, और इस लाइन पे अब मैंने जो डार्क करी है ए बी लाइन, ए और बी पॉइंट के बीच की, इस लाइन पर बताओ कितने पॉइंट होंगे इतनी सी लाइन पे, एक, पांच या अनंत, तो ये सारे मेरे आंसर निकलेंगे, खाली दो ही आंसर नहीं निकलेंगे, क्या समझ में आ गया, दोबारा बताओ मैंने क्या बताया आपको, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब एक से ज्यादा आंसर आए, एक से ज्यादा आंसर आएंगे तो बताओ, दो आंसर ही आते हैं ज्यादातर तो दो ही कहेंगे, अनंत निकलेंगे, अनंत कैसे डिकोड करोगे, तो जो पॉइंट जिन दो पॉइंटों पे अनंत आंसर आए, जैसे यहाँ पर आया ए और बी पे, तो उनको ज्वाइन कर लेंगे, उस लाइन पर आने वाले सारे आंसर मेरे आंसर होंगे। प्यारे दोस्तों अब इसका एक धाकड़ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर आता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो, और इसका एक क्वेश्चन इसका शॉर्ट भी आ जाता है कि 1 मार्कर में आ जाता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताओ। अरे दोस्तों मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1 मार्क में नहीं, पहले मल्टीपल के लिए तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाने का टेबल बनाने पता बनाऊंगा, फिर पता चलेगा मल्टीपल है या नहीं, शॉर्टकट तो नहीं, तो इसका एक शॉर्टकट भी है, तो 4 मार्क में भी आता है, 1 मार्क में भी, पहले 4 मार्क की हैसियत से कराता हूँ, फिर 1 मार्क की हैसियत से कराऊंगा, क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का, यहाँ तक सबको आ गया, प्यारे दोस्तों, हाँ, प्यारे दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे, आई एम टेकिंग द एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन ले रहा हूँ प्यारे दोस्तों, 7th क्वेश्चन, अब थोड़े से ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चन चलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, प्यारे दोस्तों मेरी पहली क्वेश्चन, अब थोड़ा लेवल हम बढ़ाते चलेंगे और एकदम पीक तक लेके जाएंगे, पहली क्वेश्चन मुझे दे रखी थी भैया, मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 5x प्लस 10y, साथ साथ करना, भले ही आगे चलना आप सब कर सकते हैं, फिर इसने मुझे इक्वेशन दे दी, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट टू द इक्वेशन, पहली इक्वेशन थी x प्लस 2y
दिस इज सब्जेक्ट टू, ग्राफ इन्हीं के बनते हैं। x प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 120। दूसरी थी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। साथ साथ करना, थोड़ा समझ आएगा भैया। x माइनस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और फिर आखिरी में क्या थी, x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ग्राफ भी थोड़ा सा अच्छा है। अ, मेरा भाई कहता है सेकंड में ग्रेटर का साइन है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं भी सही करूंगा। 100 वाली में नहीं, मैंने गलत बोला। अच्छा 60 वाली में, थैंक यू बहन, ये मैं सही कर लूँ। इधर साइन किसका भैया, ग्रेटर देन इक्वल का। चलो जी, अब हम करें आगे। और जीरो वाली में भी गलत है क्या? हाँ, जीरो वाली भी मैं ठीक करूँ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो प्यारे दोस्तों, अब हम बनाते हैं इसके टेबल। सब मेरे साथ साथ चलेंगे, तेजी से चलेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू जीरो तो 120। अब 120 तक जाना है, कोई बताओ दो दो का गैप ले लो या 10 10 का? पहले अगली टेबल और बना लेते हैं, फिर ले लेंगे दोस्तों। एक्स वाई, एक्स की जगह जीरो तो वाई 60, वाई की जगह जीरो तो एक्स 60 ना। अब बढ़िया वाली टेबल आएगी। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप बताना भैया, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो बताओ ना वाई की वैल्यू क्या आएगी। अब प्यारे दोस्तों एक्स जीरो वाई जीरो आ चुका है, इसीलिए वाई की जगह जीरो मत पुट करना। अब कुछ भी नंबर पुट करो, मैं एक्स की वाई की जगह क्या पुट करा, वन। वन इसमें पुट कर दूं तो माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? चलो दोस्तों, तीन टेबल बनानी है, जल्दी से सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे, सब मित्र मिलके बनाएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट सबसे हाईलाइट करके रखना है? अभी इसकी एप्लीकेशन तक जाएंगे हम, ध्यान से करना, एरोज बनाओ, गलती नहीं करना जल्दी में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन इंडिकेट करो सब प्यारे दोस्तों। अब कोई प्यारा बताओ ना, अच्छा एक बार बताओ, सब पहले एक बार रुको, मैं थोड़ा सा सही करूंगा। ये 60 120 तक है, ये भी सही है। ये 1 2 तक, ये तो गड़बड़ हो गया। मेरे को 1 2 लिखने पड़ेंगे, और 1 2 लिखूँ तो 120 तक लिखने में तो वो बहुत निकल जाएंगे। सो मैं जानबूझ के इसको एक काम करूँ। हाँ मैं सही बोली, 10 ले लूँ तो ये 20 हो जाएगा ना। अब 10 10 का गैप चल जाएगा ना। तो चलो दोस्तों करेंगे। एक्स, आसान सा सीधा हो रहा है ना, क्यों झगड़ा मोलने में दोस्त। एक्स पे 120 तक जाना है ना। 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, दिस इज 120। वाई एक्सिस पे मुझे जाना है प्यारे दोस्तों 60 तक। 10 20 30 40 50 60। चलो दोस्तों सब ग्राफ बनाएंगे। लेट्स मेक इट्स ग्राफ। एक्स जीरो वाई 60, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। एक्स 120 वाई जीरो, दिस इज माय सेकंड पॉइंट। कोई बताओ, डॉटेड लाइन या डार्क लाइन? बताओ बताओ बताओ। डॉटेड कब बनाएंगे, जब इक्वल का साइन ना हो। अब प्यारे दोस्तों, कौन सा पॉइंट सबसे आसान सा होता है, बोलते चलो ताकि याद हो जाए। जीरो जीरो पुट करना है। अब जीरो जीरो नहीं पुट करना, जब लाइन जीरो जीरो से पास हो रही है, कोई जीरो जीरो से पास नहीं कर रही तो इसे पुट कर रहा हूँ। चेक करा जीरो जीरो। सो क्या आ गया, जीरो प्लस जीरो छोटा है 120 से, बताओ फॉल्स या ट्रू? ट्रू है तो शेड किस तरफ करूं, अगेंस्ट द पॉइंट या टूवर्ड्स द पॉइंट? हल्का सा शेड करो, हल्का सा शेड करो, लाइनें ज्यादा है इसमें। चलो दोस्तों दूसरी लाइन बनाएंगे, दूसरी बनाएंगे, सब बनाएंगे। एक्स जीरो वाई 60, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। एक्स 60 वाई जीरो, प्यारे दोस्तों देखना यही बनेगी ना। बनाओ 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 बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ, अच्छे से बनाओ, है ना। कोई बता दो कौन सा पॉइंट पुट करूं इसमें, जीरो जीरो। कब जीरो जीरो नहीं करते बोल के बताओ, जब लाइन जीरो जीरो से पास कर रही है। तो इसके अंदर भी चेक किया जीरो जीरो। अरे जीरो प्लस जीरो बड़ा है 60 से, बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स का मतलब ये पॉइंट सच्चा है झूठा है? कोई बता दो ना। शेड 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 किस तरफ करूँ, टूवर्ड्स द पॉइंट या अगेंस्ट द पॉइंट? देखना मैं जीरो जीरो की तरफ की जगह दूसरी जगह शेड किया। प्यारे दोस्तों अब कॉमन रीजन अगर खाली इन दो लाइनों का देखूं तो ये बीच का वी वाला पार्ट है ना, है ना।
प्यारे दोस्तों तीसरी बनाएंगे, बिल्कुल सावधानी से बनाएंगे, सब बनाएंगे, मिलके चलते चलेंगे। x0 y0, दिस इज x10 y20, यहाँ पे ज्वाइन द, बनाओ 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 बनाओ, सब बनाओ। प्यारे दोस्तों अब एक बार रुको और मुझे बताओ, क्या मैं इसमें 0 0 पुट कर सकता हूँ? सब बोलो, सब बोलो, क्यों 0 0 नहीं पुट कर सकते? हाँ प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, है ना। ये पॉइंट पढ़ के बताओ क्या है, तेज से बोलो, तेज तेज से बोलो। और इसके अंदर जब चेक करूंगा तो क्या पुट करूंगा प्यारे दोस्तों? 10 0, एक्स की जगह 10 पुट कर दिया, वाई की जगह 0, बड़ा है 0 से। बताओ फॉल्स या ट्रू? ट्रू बताओ, ये पॉइंट झूठा या सच्चा? तो किस तरफ शेड करूं? टुवर्ड्स दिस पॉइंट। देखना मैंने सही किया ना? हाँ दोबारा देख, मैं दोबारा देखा, मैंने देखा। मैंने x0 y0, देख पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, बोलना आया हाँ। दूसरा पॉइंट x20 में थोड़ा सा x20 y10, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब मिला के बढ़ा के बना दे, बन गई बहन। अब इसकी बारिश के लिए 0 0 पुट नहीं करूंगा, क्या ये समझ में आया? अब मेरे कॉमन रीजन देखना कौन सा है, ये वाला एरिया सारा ना अभी खुला दरबार है, बंद दरबार नहीं है। कैसा दरबार है प्यारे दोस्तों? दो तरह के माता के दरबार होते हैं, खुला दरबार और, तो यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन के सारे कौन से दरबार के थे? खुला नहीं था भाई, अभी तक बंद दरबार के आए हैं सारे। प्यारे दोस्तों बंद दरबार वाले क्वेश्चन अलग तरीके के होते हैं, खुले दरबार के क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे। सारे कैसे वाले आ रहे हैं? अनबाउंडेड रीजन या बाउंडेड रीजन? हाँ प्यारे दोस्तों, अब इसका कोई मतलब बताओ ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एरिया लेना हो तो केवल ये लूंगा ना, देखना भैया, बोलो ना यहाँ। बंद हो गया ना ये, हाँ ये बाउंडेड है, यही बोल रहे हैं। प्यारे दोस्तों कितने पॉइंट आए, कोई देख के बताओ ना, एक या चार? प्यारे दोस्तों थोड़ा सा लाइनें ज्यादा है तो मैं लाइनों के क्वेश्चन भी लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे सॉल्व करने की। ये वाली लाइन थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, वाई 2y को मैं उधर ले गया, इस लाइन को लिखा मैंने, ठीक है, जान मुझ के थोड़ा लिख लिया ऐसे। प्यारे दोस्तों ये ग्रीन वाली इक्वेशन थी, 60 60 वाली। अच्छा देन येलो लाइन की शेड के लिए 0 0 पुट नहीं कर सकता, क्या इतना समझ में आता है? तो मैं इस तरफ का कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट 10 0 था बहन, बोलो ना यहाँ। ये मैंने पुट करके देखा तो ट्रू आ गया, तो ये पॉइंट सच्चा है, तो शेड इस पॉइंट की तरफ कर दूं। फॉल्स आता तो पॉइंट से अपोजिट। हाँ, हाँ कोई भी ले सकते हैं बहन, बिल्कुल प्रिया। तो प्यारे दोस्तों ये मेरा कॉमन रीजन आ गया। पहला कॉर्नर पॉइंट बताओ ना दोस्तों, क्या आएगा? 60 0। बी दूसरा कॉर्नर पॉइंट 120 0, आ रहा है ना भैया? तीसरा कॉर्नर पॉइंट, मैं एक लाइनों की इक्वेशन लिख रहा था वो रह गई बीच में, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 था भैया। और ये व्हाइट लाइन की इक्वेशन क्या थी प्यारे दोस्तों? दिस इज x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। मैं लाइनों के कलर के साथ मैच कर दूं ताकि कुछ आसान रहे सब सीखना। ये ग्रीन वाली को ग्रीन लाइन ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। प्यारे दोस्तों अब कोई मुझे बताओ, ये सी पॉइंट में कैसे निकालूं? कौन कौन से कलर की लाइनों को सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ पीला और व्हाइट, सफेद और येलो कलर। सो प्यारे दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करूंगा। ये मेरी येलो लाइन, ये मेरी व्हाइट लाइन। सॉल्व करने का काम मैं सीधा कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू बोलो क्या है? यहाँ देखो 2y पुट कर दो इसमें, तो 2y+2y 4y, 4y 120, चार को नीचे ले जाओ, 30 आ गया। y की वैल्यू में सीधा लिख दूं ना 30 वर्ब, आप चाहे लिख के कर लो चाहे मैं ऐसे वर्बल कर लूं। यहाँ तक आया भैया? आया मैन। और ये 30 इसके अंदर पुट कर दूं y की जगह, तो x की वैल्यू आ गई 60। हाँ बोलो भाई। नहीं प्यारे दोस्त, थर्ड लाइन तो 0 0 से पास कर रही है, जब 0 0 से पास कर रही है तो 0 0 नहीं पुट कर सकते। क्या आ गया ये दोस्त? आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। अब मैं तीसरी लाइन, अब मैं तीसरे ए सी के बाद डी पॉइंट पे आता हूँ प्यारे दोस्तों। दिस इज माय डी पॉइंट।
डी पॉइंट के लिए बताओ कौन कौन सी पॉइंट, कौन कौन से कलर की लाइनों को सॉल्व करना पड़ेगा? नीली और ग्रीन पे ना, येलो नहीं सॉरी, येलो और ग्रीन ना। येलो और ग्रीन को सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2y पुट कर लूँ, 2y प्लस वाई, 3y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू 20 आ गई। क्या आ रहा है y की वैल्यू 20? y की वैल्यू 20 इसके अंदर पुट कर दो तो x की वैल्यू 40 आएगी। बोलो ना या हाँ? सबको आ रहा है ना? आई गॉट द कॉर्नर पॉइंट्स। अब क्या करूँ, कोई बताओ ना। चलो जी बनाओ सबके सब। बहन आ रहा है ना? ये वाला आ गया पॉइंट 60 जीरो, ये वाला आ गया 120 जीरो। ये वाले के लिए सफेद लाइन बहन ये रही इक्वेशन, ये पीली लाइन ये इक्वेशन 10वीं की तरह सॉल्व कर ले। मैं शॉर्टकट में कर लिया, 10वीं की तरह कर लेगी ना बहन। ऐसे ही डी पॉइंट के लिए हरी लाइन और पीली लाइन को सॉल्व कर लिया। आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया, करो करो, कीप इट अप। दोस्तों अब कुछ अच्छा आएगा, कुछ नया सा ही बताऊंगा। पहले पॉइंट, फिर मैक्सिमाइज। कोई याद दिलाओ मैक्सिमाइज वाले क्वेश्चन अब कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में हमने सीख लिए? एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, और यहाँ पे एलपीपी में भी। तब देखना मैक्सिमा पूछा ना इसका, दोनों पूछे भैया, दोनों निकालेंगे। चलो मैं इसका मैक्सिमम मिनिमम वर्ड हटा लेता हूँ ताकि दोनों ही बता सके। चलो दोस्तों पहला पॉइंट लिया ओ, नहीं ओ नहीं था यहाँ पे। क्या था पहला पॉइंट? ए पॉइंट क्या था प्यारे दोस्तों? सब लिखो सब लिखो, 60,0। तो जेड की वैल्यू 300 आ गई। बी पॉइंट 120,0, तो जेड की वैल्यू 600 आ गई। सी पॉइंट प्यारे दोस्तों 60,30, प्यारे दोस्तों जेड की वैल्यू 600 आ गई। फिर डी पॉइंट था प्यारे दोस्तों 40,20, जेड की वैल्यू 400 आ गई। पहले मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मिनिमा का, जानबूझ के। किसका कर रहा हूँ भैया? मैक्सिमा का करता हूँ। चलो कोई बताओ ना मैक्सिमा कहाँ का है? बी पे है, सी पे है, या दोनों पे है? तो ये दोनों मैक्सिमा है, तो कोई बताओ ऑप्टिमल आंसर या मल्टीपल ऑप्टिमल आंसर? आंसर दो होंगे या अनंत होंगे? कोई बताओ कौन सी लाइन पे होंगे? बी और सी पॉइंटों को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। उस लाइन सेगमेंट पर आने वाले सारे आंसर मेरे पॉसिबल होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती? प्यारे दोस्तों मिनिमा का आंसर कोई बता दो ना। क्या क्वेश्चन हो गया? प्यारे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए और ये कहे खाली चेक करके बताओ मल्टीपल ऑप्टिमल है या नहीं, खाली क्या करके बताओ, तब मेरे दोस्तों इतना बड़ा करना खतरनाक हुआ है। तो खूब मेहनत कर ली हमने। क्या ये 4 मार्क का आता है? क्या इतना तो आ गया? अब मल्टीपल ऑप्टिमल को समझाने के लिए मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, सब बिल्कुल ध्यान से नोट करके लिख लेना। पहले कोई मुझे बताओ स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव एक तरीका था, एक और तरीका जहाँ, हाँ, वाई टू, एक और था, अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो स्लोप का फॉर्मूला, और स्लोप ऑफ लाइन का यहाँ फॉर्मूला निकालना माइनस ए बाई बी से। किससे निकालना? प्यारे दोस्तों अब मेरी बात को पहले रुको और चौकन्ने होके सुनो। मैं बाकी कचरा पट्टी को मिटा देता हूँ, टेबलों की अभी मुझे जरूरत नहीं, इसको भी हटा दूँ। दोबारा लिख दूँ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। पहले जो जिसका मैक्सिमम मिनिमम करना है उसका स्लोप निकालो, माइनस ए बाई बी। काट पीट के निकाल के बताओ क्या आएगा? -5/10 मेरा भाई बोला माइनस हाफ। बोलो ना या हाँ? अब बिल्कुल सावधानी से देखना, शॉर्टकट बता रहा हूँ। इस लाइन का स्लोप निकाल के बताओ, इस लाइन का स्लोप निकाल के बताओ। -1। प्यारे दोस्तों जब भी मैक्सिमम मिनिमा की लाइन का स्लोप किसी भी एक लाइन के स्लोप के बराबर आ जाए, तब हमेशा ध्यान रखना ये पहचान है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। किसकी भैया? क्या पहचान है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की? जेड मैक्सिमम मिनिमा वाली लाइन का स्लोप किसी भी सब्जेक्टिव लाइन के स्लोप के इक्वल आ जाए तो क्या है आंसर? एक नहीं आएगा, एक से। अच्छा अभी हमने जितने क्वेश्चन किए वो कैसे थे? खुला दरबार वाला या बंद दरबार वाला? अब कैसे वाले क्वेश्चन पे है? खुले दरबार वाला। ये नहीं, ये तो करके देखना। बस ये बस मल्टीपल। असल में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमा का बनता ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है।
ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे तो किसका बनेगा, तो वो सवाल जायज ही नहीं। चलें अब आगे, मैं आगे चलूँ। दोबारा बना कैसे करेंगे प्रिया, जेड का स्लोप निकाल लो और सारी लाइनों का स्लोप निकाल लो। जेड का स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप के इक्वल आ जाए, जैसे यहाँ पे आया, तो ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। क्या याद आ गया, क्या समझ आ गया प्रिया? नोट बना के लिखो इसे। खाली लोगों ने तो सीख लिया नोट, एक आधी बहन ने तो लिखा, सबने नहीं लिखा। सब मित्र इसको नोट बना के लिखो। इतना सुपर स्पेशल बात बता रहा हूँ, आप कैसे भूल जाओगे दोस्तों 2 महीनों में। फिर आगे चलूंगा। नहीं, 1 मार्कर में एक्सप्लेनेशन नहीं दोस्त, और इसके गहरे लॉजिक्स हैं, तो वो तो प्रूफ करने बैठूं तो उसी में 1 घंटा लग जाएगा। तो बस शॉर्टकट, वो अभी है, करा लो आराम से। हाँ बोलो दोस्त, बोलो बहन। किसने कहा बहन? आप, आपकी मैम बहुत अच्छी है। चले आगे, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब ये थोड़ा अच्छे वाला। प्यारे दोस्तों, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। मैं कौन सा ले रहा हूँ? 9 करेंगे प्यारे दोस्तों। सब मिलके करेंगे, सब मिलके करेंगे। चलो दोस्तों, थोड़ा सा समय बचा है, जल्दी जल्दी करेंगे। जेड इज इक्वल टू -x + 2y, सब्जेक्ट टू, मेरी पहली क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ना। दूसरी है x + y > 5। सब तेजी तेजी से करेंगे भैया, सब बनाएंगे। x + 2y > 6 एंड द लास्ट इज y > 0। प्यारे दोस्तों, यहाँ नहीं कह सकूंगा x और y दोनों ग्रेटर देन जीरो नहीं है, यहाँ नहीं कह सकूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं कह सकूंगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखा होना चाहिए, खाली y > 0 या x और y दोनों। तो ये तो सबके ग्राफ बनाने पड़ेंगे दोस्तों, चलो बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे। टेबल बनाओ, तो बताओ पहले की टेबल बनेगी या नहीं बनेगी? दो वेरिएबल हो तब बनती है, इसका तो सीधा ग्राफ बन जाएगा। कैसे, अगर किसी को नहीं आता तो अभी देखना। इसकी टेबल बनेगी, बनाओ बनाओ सब बनाओ। एक्स की जगह 0 पुट कर दो तो वाई की वैल्यू 5, वाई की जगह 0 पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू 5। इसकी भी टेबल बनेगी। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3, वाई की जगह 0 तो एक्स की वैल्यू 6। प्यारे दोस्तों, अब कोई बताओ यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है या नहीं है? नहीं, पहले में था एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब नहीं है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे नहीं दोस्त, वो पता नहीं, क्वेश्चन करके पता चलेगा, इसीलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट वाले सब बना लिए। हाँ, कह सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एरो बनाओ, एरो इंडिकेट करो, एरो इंडिकेट करो। अच्छे से बनाना है, फ्री फंड के नंबर है इस चैप्टर में, आधा नंबर भी नहीं जाना चाहिए। सब करेंगे, सब करेंगे, ध्यान से करेंगे। मेरे को जाना है एक्स पे 6 तक, 1 2 3 4 5 6। वाई पे मेरे को जाना है 5 तक, 1 2 3 4 5। अब प्लॉट करना शुरू करता हूँ भैया दोस्तों। पहले एक्स इज ग्रेटर देन 3, पता नहीं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले बताओ, स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन? बहुत बढ़िया, लोग जानते हैं। x3 यहाँ पे, तो ऐसे बनाऊं या ऐसे? ऐसे, अगर मैं ऐसे बना दूं तो x3 ही नहीं रहेगा, 6 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ऐसे ही बनाऊंगा ना। सब बनाओ दोस्तों, सब बनाओ। देखना, ये बना दी। मैंने लाइन बनाते हुए गलती की जानबूझ के क्या? एरो डालू अनंत तक। अब भी कोई गलती की है? हाँ, शेड नहीं किया। शेड के लिए कौन सा पॉइंट सबसे आसान सा होता है? कोई बता दो कब 0 0 नहीं लेते? हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें चेक कर लूं, 0 0 पुट किया, 0 बड़ा है 3 से, बताओ फॉल्स या ट्रू? बोलो बोलो, तेज से बोलो। फॉल्स है तो 0, ये पॉइंट सच्चा है या झूठा है? झूठा है तो इसकी तरफ शेड करूँ या इससे अपोजिट डायरेक्शन में? करो दोस्तों, साथ साथ करना, तेज से करना भैया, है ना। चलो दूसरी लाइन लेंगे। अब दूसरी लाइन, x0 y5 x5 y0। सब तेज तेज से बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। ये मैंने लाइन बनाई, एरो डाल दिया। क्या 0 0 पुट कर सकता हूँ इसमें, बोलो हाँ या ना? है? एक बहन कह रही है नहीं, 0 0 बिल्कुल कर सकते हैं। कब 0 0 नहीं पुट कर सकते, चिल्ला के बताओ भाई एक बहन को।
जब वो जीरो, हाँ, तो बिल्कुल जीरो जीरो पुट कर सकते हैं, तो इसमें जीरो जीरो बोलते रहना, चिंता नहीं करना, गलती भी हमें सिखा के ही जाएगी। जीरो बड़ा है 5 से, बताओ ट्रू या फॉल्स? बोलो बोलो बोलो। हाँ फॉल्स है, तो इसकी बारिश टूवर्ड्स द ओरिजिन या अगेंस्ट द पॉइंट? करो करो दोस्तों, करो करो। अभी बताओ, सफेद और ये हरी बारिश कहाँ कहाँ, कॉमन बारिश कहाँ होगी, यहाँ पे, है ना? सब करो सब करो। तीसरा बनाता हूँ प्यारे दोस्तों, तीसरा बनाओ, आप भी बनाओ। x0 y3, x0 y3, this is x6 y0, this is, join these 2 points। पक्का ना दोस्तों? तो हमने ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन कर लिया, तो बताओ इसमें जीरो जीरो पुट कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? हाँ, है ना? जीरो जीरो इसे पुट करूँ, तो जीरो प्लस जीरो बड़ा है 6 से, क्या जीरो 6 से बड़ा होता है? तो इसकी बारिश किस तरफ होगी, अगेंस्ट द पॉइंट, देखना इस तरफ ना। मैं इसका कलर वही डालूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी नीली बारिश, है ना? प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इसके ऊपर, इसका मतलब बताओ ना, y इक्वल टू जीरो का ग्राफ कैसे बनाऊं? प्यारे दोस्तों, y इक्वल टू जीरो यहाँ पे होगा, बताओ स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन? y जीरो है, हाँ दोबारा बोल बहन। ना बहन, स्लीपिंग लाइन। देख 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 बहन, y सब पे जीरो है ना? यहाँ बना दूं तो y तो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा बहन, लेकिन y तो कहता है जीरो है, क्या आ गया बहन समझ में? अब इसमें कोई बताओ, सब पहले चौकन्ने हो, इसमें क्या मैं जीरो जीरो पुट कर सकता हूँ? अरे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कोई बताओ ना। अरे फिर बता दो, फिर मैं वन जीरो पुट करूंगा, ये वाला करूंगा। ये भी नहीं कर सकते, ये भी पासिंग पॉइंट है, ये सामने वाला ले लूं, क्या है ये पॉइंट? हाँ अभी गलत बोल दिया था दोस्तों, फिर से बोलो। 0 1, तो इसके लिए मैं चेक किया, 0 1, वाई की जगह 1, 1 बड़ा है जीरो से, बताओ फॉल्स या ट्रू? तो इसका टूवर्ड द पॉइंट सेट कर दूं ना, बोलो ना या हाँ? अब कोई कॉमन रीजन बताओ ना, देखना प्यारे दोस्तों, इस तरफ ये सारा कॉमन रीजन है, बोलो ना या हाँ? कोई बताओ, ये बंद दरबार है या खुला दरबार है? खुला दरबार, ओपन। जब ओपन दरबार आए ना, तो क्वेश्चन ज्यादा घातक होता है, ज्यादा बढ़िया होता है। क्या ये समझ में आ गया? अरे दोस्तों, अब इसके कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। अभी ये वाला आसान है, ये मुश्किल नहीं है, कुछ स्पेशल होता है, वो अभी बताऊंगा कब। अरे दोस्तों, कितने पॉइंट निकलेंगे? पहला कॉर्नर पॉइंट ये, कोई बताओ ना क्या था भैया ये? 6 0, गुड। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये, सॉल्व करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, हरी और नीली लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, हरी और नीली ये दोनों लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करूँ तो इसमें से इसको घटा देता हूँ, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू 4, तो दिस पॉइंट इज, हाँ 4 1, दिस पॉइंट इज C। आ रहा है ना भैया सबको? C पॉइंट पे y की वैल्यू तो मुझे दिख रही है भैया, हाँ बोलो भाई। ग्रीन और, ग्रीन और ब्लू वाला भी तो लिया दोस्त, ग्रीन और ब्लू की बारिश भी तो है यहाँ पे, इस साइड वाला। ये तो बारिश यहाँ तो खाली ब्लू की है, ग्रीन की कहाँ है ना? वो एरिया लेना जहाँ चेरा पूंजी हो, सारी बारिशें पड़ रही हो, खूब बाढ़ आ रही हो, ठीक है भाई? और पूछो और पूछो और पूछो और पूछो। प्यारे दोस्तों, सी पॉइंट ले रहा हूँ, ये इसके लिए मुझे कौन कौन सी लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा? हरी लाइन को और सफेद लाइन को। सफेद लाइन में एक्स की वैल्यू 3, हरी लाइन 5 वाली है, ये वाली है ना? इसमें एक्स की वैल्यू 3 पुट करूँ तो वाई की वैल्यू 2, कितने पॉइंट आ गए बताओ, एक या तीन? तीन आ गए ना भैया कॉर्नर पॉइंट? करो 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 करो। मैं कराऊँ या हो जाएगा? बोलो, बोल दो हाँ, बोलो हो गया, अब क्या रह गया इसमें? तीनों पॉइंट ने जर्ने पुट कर दिए, काम खत्म। अरे दोस्तों, अगर इतना आ गया हो तो एक्सरसाइज पूरी अच्छे से करने के बाद, पहले मत करना।
ये एक्सरसाइज पूरी करने के बाद जिसको लगे कि उसे आ गया तो चौथा एग्जाम्पल मुझे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, चौथा एग्जाम्पल पूरा करके दिखा देना। अगर वो आ गया तो मान लूंगा आ गया, नहीं तो अगली क्लास में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। तो चौथा एग्जाम्पल इसका सुपर, तेज से बोल भाई अजय। कॉर्नर पॉइंट, ये सबसे ऊपर वाला अनंत में जाके बनेगा ना भाई। वो तो क्या बनेगा, मैं देख लिखता हूँ तेरे लिए। थ्री और इन्फिनिटिव, क्या ये इन्फिनिटिव को डिफाइन कर पाएंगे? इसीलिए लिखा नहीं दोस्त। बोला बहुत अच्छा, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं बोला फिर ये? तो बोल देता, ठीक बोला। तो प्यारे दोस्तों, कौन सी एक्सरसाइज करके आनी है? क्योंकि इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है, तो मैं एक टॉपिक और कराऊंगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसका, लेकिन एक सुपर स्पेशल और एक एप्लीकेशन वाले, तो इन दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चनों को और लेंगे और इसको खत्म करेंगे। किसी में ही आएगा तो इस टेबल से पता चलेगा ना दोस्त। हाँ, असल में जो मैक्सिमम मिनिमा के आंसर होते हैं वो कॉर्नर पॉइंट ही होते हैं, उसके बीच के नहीं हो सकते। हाँ, बहन कुछ पूछ रही थी। एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का बहन, ये क्वेश्चन अगर एक्स अपॉन, कोई एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स बोल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन में करके ही दिखा देता हूँ। एक मिनट आ रहा है बहन, मैं पेज आ रहा है। मैं बहन, मेरा शायद लैपटॉप हैंग हुआ है, चला गया। नेक्स्ट पेज नहीं, ये तो सारा ही उड़ गया। अभी आता है, 1 मिनट में आएगा, ठहर जाओ। अच्छा सा क्वेश्चन है, बताता हूँ। अब बताओ, एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। 4 जन्म में नहीं होगा। ना बहन, फंस जाएगी। कैसे कर? प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, इट्स वेरी सुपर क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है या मिक्स है? अगर तुम 16 मेथड इंटीग्रेशन के जानते हो और उसके मास्टर हो तो तुम कहोगे, जब अलजेब्रा हो तो उसके तरीके अलग होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के तरीके अलग हैं, लेकिन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हो तब हमारा एक ही तरीका लगता है और उसका नाम है बाय पार्ट्स। और कोई लगेगा नहीं। बाय पार्ट में तो अभी तो ये बाय पार्ट लगता नहीं दिखता, तो मैं कंडेंस करता हूँ, इसको एक बनाना है। कोई बताओ साइन का क्या कर दूं? क्या याद आया? अब वन प्लस कॉस थीटा का मशहूर फॉर्मूला किसी को पता हो तो बोलो ना। गुड मैन, देखती रहिए बहन। 1/2 बाहर गया, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गया, क्या बन गया? अब बाय पार्ट से गया, खत्म क्वेश्चन। और अभी भी ये छोटा है, छोटा नहीं है, तो आईलेट से करेंगे। कोई याद दिलाओ, पता नहीं आईलेट का क्या नियम था, बोल के बताओ। ILATE। प्यारे दोस्तों, एक अलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो फर्स्ट किसे मानूं? कोई याद दिला दो, पहले वाला, दूसरे वाले का। सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जरूर जानते होंगे। मैं लिख दिया, लेकिन जानबूझ के गलती किया। चेन रूल वाला है, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड, और ये डिवाइड होने वाली टर्म क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। बीच में साइन, ग्रैंड इंटीग्रेशन पहले वाले का, वन का डेरिवेटिव जीरो, नहीं, एक्स का डेरिवेटिव वन। चलो आगे चलेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू अपॉन -1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है ना, गया ना, हो गया मैन। पर प्रिया बहन, ये बीच में से खाली ये क्वेश्चन क्यों आया? खाली यही करा या पूरी एक्सरसाइज करी तू? हाँ, फिर ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे को, मेरी तरफ से आपको। पूरी पूरी एक्सरसाइज करें, रिवाइज करें जल्दी। और किसी की कोई प्रॉब्लम? और, हाँ बोलो बहन। एग्जाम्पल पेज नंबर बोल बहन। 313। ये मनशा बहन, तू रोज क्यों नहीं पूछती प्रॉब्लम? लगता है कल परसों प्री बोर्ड है। मैं सही बोला क्या? आने वाला है, इसीलिए चिंता सता रही है। बहन रोज पढ़ती तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है आज तक। कौन सा बताऊं, 10वें का बता, पहला या दूसरा? बहन तो तू बेस क्लासे भी अच्छे से अटेंड नहीं करी, इस क्वेश्चन को देख के मुझे याद आया। इस बहन को बताओ जी, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक लाइक इक्वेशन हो तो कितने तरीके होते हैं, कितने सब पार्ट होते हैं? एक या चार?
पहला, अब 4 सब पार्ट है बहन, ये तरीके किसी बेस क्लास को वीडियो से ध्यान से देखियो, तो तेरे को आ जाएगा। तब नीचे नीचे बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऊपर एक्स हो, तो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव बाय फोर्स ऊपर बनाते हैं ना। इसका डेरिवेटिव कोई बता दो ना। यही बनाना है। इसमें से बताओ क्या मैनेज हो जाएगा। ऊपर ऊपर बता दो क्या बनाना है। x+2, पक्का ना। तो x+2 कैसे बनाऊं भैया। 3 के टुकड़े कर दिए, बताओ नहीं आया या आ गया। अरे पापी, कई पापी लोग ना इसको बड़े खतरनाक तरीके से करते हैं। मंशा आ गया, ये याद आया गुजरा जमाना। ए बहन, तू आंसर कैसे मैच नहीं करेगा, करके मेरे को पूरा भेज। तूने ये -2 की गलती करी होगी। ये dz/dt बनेगा ना। क्या ये आ गया समझ में। और प्लस ये पहला वाला टीडीटी से होएगा, दूसरा वाला कोई बता दो सीधा होगा या परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगा। हाँ। प्यारे दोस्तों, कोई इस बहन को बता दो, ये टी बनेगा तो ये dt बनेगा या dt/-2 बनेगा। देख। हाँ बहन, देख ले, मेरे ख्याल से तेरी गलती निकल गई होगी अब तक। है। तू बहन मेरे को पूरा अपना सॉल्यूशन करके मेरे को व्हाट्सएप कर। तो ओके जी, आज के लिए इतना ही। अच्छे से करियो, सारे चैप्टर रिवाइज कर लियो, अच्छे से करके जाना। हाँ बोलो बहन। अच्छा, सब ध्यान से दोबारा बोल रहा हूँ बहन, सबके लिए दोबारा से। बिजनेस स्टडी का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी। हमारी एक सोशल वेलफेयर के लिए बैच बनाया, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट चैप्टर सेकंड बुक का टेक्निकल है। सबने, मेरे कई मित्रों ने, मेरे को 2-3 मित्रों ने नोट्स बना के व्हाट्सएप किए, बहुत अच्छे बनाए। सो अच्छे से नोट्स बनाना, नोट्स इंपॉर्टेंट है। और नोट्स बनाने के बाद केस स्टडी भी करना प्रैक्टिस में। मैं संडे संडे जब भी फ्री होऊंगा हर चैप्टर ऐड करता चलूंगा। अगला चैप्टर कौन सा डालूं। ग्राफिंग नहीं बहन, ऐसे जिगजैग नहीं, सेकंड पार्ट कंटिन्यूअसली। तो सेकंड पार्ट का दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केटिंग। बहुत गदर चैप्टर है। दो तरह की मार्केट होती है फाइनेंशियल मार्केट, को बता दो। हाँ। चलो अभी चर्चा नहीं करते, साइंस वाले चक्कर खा के गिर जाएंगे। वैसे वो कहेंगे भैया बायो भी शुरू करो, तो हो सकता है बायो का नाम लेके तो मुझे ही चक्कर आ जाए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत मजा आया। अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और करेंगे। थैंक यू दोस्तों। किसी की कोई प्रॉब्लम है पूछ के जाना। हेलो। हाँ मोहित भाई, क्या हाल चाल है। बस बढ़िया यार। यार उधर का जाने आने का ना टाइम मैच नहीं करता, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 काम होते हैं इकट्ठे, तो पहले एक जगह जाना होता है, दूसरी जगह। हाँ हाँ। अच्छा, जाऊंगा मैं कल भी, तो फिर मैं आज रात को 9 साढ़े 9 बजे मैसेज करूंगा। कोई बात नहीं, कल रेस्ट कर लो, मेरे को तो लगभग लगभग जाना होता है हर अल्टरनेट डेज के मैं जाता हूँ। बिल्डिंग पूरी हो गई भाई, और इसकी अभी हम इसमें प्लास्टर कर रहे हैं। प्लास्टर करने के बाद जस्ट एकदम वायरिंग कर रहे हैं। ख्याल से इस बिल्डिंग के भी ए बी 3 ब्लॉक है, ए ब्लॉक का पूरा हो गया। कौन सा बात कौन सा। देखो बुलबुल लाने में दिक्कत हुई। बैटरी तो आ गई, मैंने बड़ा सिंपल सा ठीक है, रात लाइन बनेगा, सो कर। ये अब 5 फुट का जितना नेट डिफाइन हो जाएगा। 5 फुट का जितना नॉट डिफाइन, 5 फुट देखो कौन सा चैप्टर चाहिए है। ठीक तो सही, कोई लेके गया। फर्स्ट पार्ट चाहिए, परसों एक कर दूंगा। जब पार्ट पे ग्राफिक -5 पे अब ये तो हमेशा
डिसकंटिन्यूअस, 2 पे क्या कंटिन्यूअस, 1 पे टूटा है तो 1 पे चेक, 1 के अलावा तो ये भी कंटिन्यूअस है, तो 0 पे कंटिन्यूअस, 2 पे कंटिन्यूअस, 18 का सेकंड पॉइंट 0 पे टूटा तो 0 पे चेक कर, 1 पे तो बहन ये वाला फंक्शन यूनियन जिस पे टूटे ना उस पे चेक कर, जिस पे नहीं टूटा तो कुछ नहीं कर। 19 के अंदर कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है, तो 1 2 3 पे टूटेगा, यही बताना है। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मैं इसकी वीडियो शेयर डिलीट भी कर, क्लास डाली थी मैंने लेकिन नहीं आई वो, खराब अगली क्लास में बोल नहीं, तो 10 पे मतलब बड़ा तो दिया, छोटे का तो दिया नहीं, इसको छोटा 20 प्लस 2 प्लस थ्योरी साइन कॉन्टिन्यूअस कॉस कॉन्टिन्यूअस और प्लस समथिंग का डिफरेंस निकालो, आ गया। कोई बात नहीं आ रहे तो आ जाए, आ जाए ध्यान दे, x स्क्वायर y का डिवाइडेड इसमें मार्क्स आ जाएंगे, बस तू ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरे ये अपने आप से हो गए ना सारे क्वेश्चन। क्या करेगी अभी इसमें बचता है तो इसलिए इसका करके लेकर और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव कर लोगे, रोज रोज करके घबराना नहीं है, धीरे धीरे निकल, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो हेजिटेट 20 सेकंड डिस्कस द कंटिन्यूटी। अच्छा कोसेकेंट x कब नॉट डिफाइंड, कोसेकेंट x का फॉर्मूला तो होता है sin 0 का होता है 0 180 तो 0 180 क्या ऐसे कोसेकेंट को ऐसे ही सेट कर एक बार का 1 बाय sin, नहीं ये कोसाइन था, इसको 1 बाय sin, राइट, ये cos थीटा, कोसाइन बोले तो cos, ये तो ऑलवेज कोसाइन कोसेकेंट के लिए मैंने बताया, अब सेकंड के लिए 1 बाय cos, cos 0 होता है 90 पे 270 पे, 90 और 270 पे 90 का मल्टीपल है, ये 26 के अंदर तो उल्टे कंटीन्यूअस गिवन है, तो तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ऐसे, ये यहाँ पाई बाय 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट x छोटा है जितना सा पाई बाय 2 से यही फंक्शन आएगा, x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये एज इट इज मैं cos की जगह sin 90 माइनस x और नीचे 2 कॉमन निकाल लो 90 माइनस x हो गया, डन हो गया, a बाय 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी, वाला लिमिट 3 आएगा, 3 इज इक्वल टू 55 एंड ये sin इंफिनिटी की वैल्यू है जगह 3 -1 से 1 के बीच में, तो एंड ग्राफ कैसे बनता है,
किया ही नहीं, मैंने तो खत्म कर दिया बैच, खत्म कर दिया बैच, खत्म। वो रिवीजन नहीं मानते ना लोग, वो बोले खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को? मेरे को बहुत लेसन मिला भाई, मैं उसके बाद लास्ट में काम नहीं किया। पहले तो मैथ्स का मनी है ना, मान लेता है, खत्म हो गया, मानने नहीं दे रहा उससे आगे देख समय से। हाँ, कई बच्चों में ऐसा जो मान लेते हैं। मैं बात करता हूँ दूसरे यारों से अपने, तो सारे कहते हैं खत्म मार्क्स नहीं, खत्म का मतलब ही नहीं, 4 चैप्टर बच रहे हैं, तो कहता क्या हो रहा है बात अपना। ये तो सर आगे इसके बाद ही क्या बात सर एग्जांपल करा था थोड़ा सा ऐसी करें प्रेजेंटेशन का समझ देखो उसको राइट तो राजस्थान है, तो पहले इसका जेबी के अंदर, सॉरी इसका उसके अंदर है, तो कुछ भी नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहले इसकी फिगर बना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये ऐसे बनाते हैं और ये पॉइंट ये लिखते हैं, हाँ नहीं x1 y1 जेबी के अंदर जो पास कर रहा हूँ, ये x1 y1, हाँ ये x1 y1 पॉइंट बताएंगे निकालना, उसको निकल गया 2 पॉइंट, उसमें डेरिवेटिव से स्लोप निकल गया, तो y1 के लिए पॉइंट आ गया, पॉइंट का देखो स्लोप, ये तो यहाँ पे वाले ठीक है। हाउस होल्ड का क्या फंक्शन है, बिजनेस फर्म क्या करती है, हाउस होल्ड सेव करता है, बिजनेस फर्म इन्वेस्ट करती है। पहले स्टार्ट होता है, मैं पढ़ता था किताब से, तब मैं स्टार्ट कर रहा था। पहले मेरे को तू मार्केटिंग का, पहले जो मैंने तेरे को जो चैप्टर कराया उसका इसका नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत करता, तो अभी कल देखियो, परसों इसका अपलोड कर दूंगा, तो कैसे बनाना ये वाला तो सर स्टार्टिंग में पहले जो आपने बनवाए थे स्टार्टिंग में, सर इसमें सर ऐसे ही था, बाद में बना रखे मनी मार्केट है, पॉइंट्स में मैंने ऐसे लिख रहा है, कंटेंट्स नहीं लिख रहा है, लिख रहा है अच्छा ज्यादा लिख रहा है, कुछ करिए सब कुछ लिखिए, मार्केटिंग के सब मार्केटिंग के थोड़े और इससे ज्यादा कंटेंट्स हैं। अब इसको ना देख दो तरीके से, ये तुमने लिख दिया ये मत हमारे वो डायग्राम वाला कर रहे हो, हाँ, और इसके करेक्टर को कमर्शियल बिल के बाद यहाँ हेडिंग डाल के कि एक फिर ये लिखना जरूरी है, और ये ही खाली लिखा सब कुछ है, पढ़ेगा ही जैसे ये वाला था मार्केटिंग का बना रहा था, मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट आगे लिखने वाले, फिलॉसफी वाले आगे लिखे, मतलब ये जैसे मैंने लिख रखे हैं, इससे अच्छा सिर्फ पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद अलग अलग चार्ट, अलग अलग वेपन निकाल, तेरे पास डाटा है और तू उसको प्रेजेंट नहीं कर रहा है, पहले का रजिस्टर देखा है, ठीक है, अभी दूसरा चैप्टर अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर फिर उसको भी देख के अच्छा
बाद या तो लीनियर इक्वेशन होती है या पैराबोलिक। उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, उससे पहले और उसके बाद होता है। एक एक चैप्टर को तेरे को फालतू करना है। कल क्या करके लाने वाला तू वो बता भाई। कल सर मैथ्स में तो इंटीग्रेशन करूंगा मैं, थोड़ा डेफिनेट मेरा अच्छा है, डेफिनेट हो गया था। पहले एनसीईआरटी करूंगा, एनसीईआरटी कर चुका मैं डेफिनेटली। आप पहले एनसीईआरटी करूंगा, उसके बाद देखना कोई पहले नोट्स पर देखता, बाद ये भी करता। काउंट्स में तो फंडामेंटल थोड़ा बच रहा है, वो भी करता हूँ। सारा क्वेश्चन बच रहा है। बाद में तो सर मैं वो करूंगा, एनालिसिस की किताब है जो वाई वाई से पहले करनी होगी, रेशियो कैश फ्लो करी कराई थ्योरी भी साथ साथ निपटाई। थ्योरी हाँ, थ्योरी तो सर ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी नोट्स वगैरह बना ली। तो ये पेपर देना है ना, मतलब जो स्कूल भी वो लोग वहाँ पे देना कुछ टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। पहले कुछ करा दूँ टेस्ट के लिए, तो मुझे टेस्ट के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, पीडीएफ शेयर करनी है आपको। फिजिकली नहीं, फिजिकली कोई दोस्त है तो यहाँ पे बैठ के ले तू तो दे ही दी। हाँ मैं मतलब मैं और जिंदल हैंडल वाले एक दो जने और बता सकते जी, चेक हो गए। वेरी गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल चाल है जी? बैठो बैठो। पेपर कब है? ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए बहन। बता ही नहीं रहे कोई बात नहीं, अचानक से बताएंगे बहन, तैयारी करके रखियो। चल बहन, पहले आपकी कोई प्रॉब्लम है पूछ लो इतने। बीपीओ के अंदर हम बिजनेस के किसी काम को बाहर वाले को देके उससे करा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस का जो प्रोसेस है वो मैंने बाहर से करा लिया। क्या है, समझ में आ गया? बीपीओ केपीओ के अंदर क्या करते हैं, हम काम नहीं कराते, किसी की बाहर की नॉलेज ले लेते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, समझ? नहीं, इसके अंदर जैसे मान लो हमारे को काम करना है कि हमारे वर्कर्स को घर से लेके आना है, तो मैंने किसी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से कांटेक्ट कर लिया, वो वर्कर को सुबह ले आएगी, शाम को ले जाएगी। इसके अंदर नॉलेज मेरे पास नहीं, एलसीडी बनानी है, नॉलेज ही नहीं है, तो जापानियों को इंट्रोड्यूस कर लिया, वो टेक्नोलॉजी देंगे, मैं फिर बनाऊंगा। आगे सारा कर लिया, अच्छे से नोट्स बना के आने, केस स्टडी को अच्छे से लेके आना। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आज हम खत्म कर लेंगे सब।